हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन जैसा कुछ है नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल असल में क्या होते हैं, जो कि जिनकी साइड्स होती है और वो क्या क्लोज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, वो क्या है हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, एक एक करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 33.1 के में कि गिवन हियर आर सम फिगर्स। तो ये कुछ फिगर्स हमें दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th वाली फिगर है हमारे पास, ये दी हुई है हमें। तो देखो, उसने हमें पहले वाला क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले तो ये बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल कर्व मतलब जो कि मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है। तो देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको पहचाने कैसे कि ये है क्या, मतलब सिंपल कर्व कैसे है ये। तो सिंपल कर्व क्या है कि देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमारे सिंपल कर्व में कौन कौन से आने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक तो ये फर्स्ट वाला देखो हमारा, इसमें देखो ये बंद है सारा, ये देखो ये क्लोज फिगर है पूरी। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल कर्व है ये हमारा। फिर उसके बाद में है हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो 1 2 3 4 साइड है और सारी बंद है, तो ये इसको क्या कह सकते हैं हम, सिंपल कर्व है ये। देन हमारा है 5। ठीक है, देखो थर्ड तो क्या है, बिल्कुल गोल गोल है, इसमें कोई साइड नहीं है। यहाँ पर साइड तो है लेकिन वो क्या है, इंक्लोज नहीं है। देखो यहाँ से कोई लाइन आ रही है, फिर यहाँ से भी कोई लाइन आ रही है। फिर फिफ्थ को देख सकते हैं हम, सिंपल कर्व ही है क्योंकि देखो बंद है चारों तरफ से, ये देखो बंद ही है। और इसको नहीं कह सकते सिंपल कर्व। ठीक है, थर्ड को नहीं, इसको नहीं कह सकते। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से वाला है। एक ये फिफ्थ देखो, फिफ्थ को कह सकते हैं। सिक्स्थ भी देखो, एक लाइन तो बनी है, तो ये हल्का सा यहाँ से क्या है, कर्व दे रखा है हमें। और फिर उसके बाद में ये 7, इनको हम कह सकते हैं ये हमारे सिंपल कर्व है। और ये हमारा सिंपल कर्व बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर एक बंद हो गया, फिर एक ये फिगर आई और फिर यहाँ पर ऐसे बंद हो गया, लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमारे इसके जो आंसर होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो सिंपल कर्व के लिए उसने कहा था कि खाली इसमें क्या बताना है, इसमें से बताना है कौन कौन है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो, चलिए इसका अलग से लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलो हम आंसर लिखते हैं इसका। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक एक करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा पहले वाला पार्ट है, कौन सा, ए पार्ट है, हम ए के आंसर लिख रहे हैं। तो ए के आंसर लिखने के लिए मेरे को पहले हमें क्या पता लगेगा, एक तो हमारा फिगर से देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक तो 1, ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है, बिल्कुल बंद है ये भी। ठीक है, तो 1 2, और हमने ये नहीं, ये भी नहीं होगा, फिर 5 होगा हमारा, फिर 6 होगा और 7 होगा। ठीक है, तो इनको लिख देते हैं हमारे। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर 5 है, फिर 6 है और 7 है। और ये हमारा बन जाएगा आंसर। बी पार्ट के लिए देखते हैं क्या करना है। बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, बी पार्ट में उसने कहा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो क्लोज वही थे जो अभी हमारे इसके आंसर थे। देखो 1 2 5 6 7 ही देखो, पहले से देखो 1 क्लोज है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, 1 2 कहीं से खुला हुआ नहीं है। ठीक है, 3 है लेकिन ये क्या है, हमारा कर्व नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है, और फोर्थ भी नहीं हो सकता, और 5 है हमारा, फिर 6 और 7, इसमें एक लाइन भी आ गई है और ये बंद भी है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। तो इनका आंसर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ऐसे ही, 1 2 5 6 और 7। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कर्व क्यों होते हैं, क्योंकि इसको हम ये डेफिनेशंस की ऐसे बना सकते हैं कि हम इसको बनाने के लिए हमें पेंसिल उठानी नहीं पड़ेगी। देखो अगर ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो हमें पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही, यहाँ से देखो ऐसे पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इसको नहीं कर सकते कर्व, क्योंकि इसमें क्या साइड्स नहीं है, हमारी लाइंस नहीं है। और इसको भी देखो हम बना नहीं सकते, क्योंकि इसको देखो अगर हम ऐसे बनाने लगे तो देखो यहाँ से लाइन ऐसे क्रॉस होती जा रही है, तो हम ऐसे बना नहीं सकते पेंसिल को। ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में उसने पूछा है, सी के में कह रहा है कि पॉलीगन चाहिए। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि ऐसी साइड्स जो साइड्स से बना हुआ हो और बंद हो। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, देखो इसमें देखो पॉलीगन,
ये साइड्स है हमारी, ठीक है, सब साइड्स जुड़ी हुई हैं, एक एंड टू एंड जुड़ी हुई है, यहाँ भी सब जुड़ी हुई है। बाकी इनमें से कोई फिगर ऐसा नहीं है जो साइड टू साइड जुड़ा हो, ये भी कर्व आ गया, ये भी कर्व आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का आंसर क्या बनने वाला है हमारा, 1 और 2, बस और कोई नहीं। देखो 1 और ये 2, तो लिख देते हैं आंसर में 1 एंड 2, ये बन जाएगा हमारा आंसर। अब देखो डी वाले पार्ट में कह रहा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जो कि अंदर की तरफ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जितने भी हमारे अंदर की तरफ जुड़ने वाले होते हैं ना, वही, जैसे कि मान लो मैं अंदर की तरफ इसको ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जोड़ देता हूँ, तो सब अंदर की साइड ही जुड़ रहे हैं। अगर ये ऐसा कुछ होता और ऐसे जुड़ा होता, मान लो ऐसा कुछ जुड़ा होता, ऐसे कुछ जुड़ा, तो देखो यहाँ से क्या ऐसे अजीब बन गया, ये बाहर की साइड में खुला हुआ है। तो जो बाहर की साइड में ओपन ये जगह बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव। इसलिए हमारा कॉन्वेक्स क्या बनेगा, सिर्फ यही बनेगा। तो हमारा कॉन्वेक्स का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो डी का हमारा आंसर हो जाएगा 2, सिर्फ 2 हमारा आंसर है। ए बी सी डी ई, ई देखो, ई देखो कॉनकेव कह रहा है, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव को पॉलीगन अभी बताया मैंने, अभी बना के भी दिखाया था आपको, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो ए पॉलीगन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल आर क्या होते हैं, वो पॉलीगन होते हैं, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या जरूरी होता है, देखो एक रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, वो होता है एक ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन कौन सा, जिसमें साइड साइड जुड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा जिसमें, देखो ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स, जिसमें साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंड इक्वल एंगल्स, उसमें इक्वल एंगल्स भी होंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि मान लीजिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें सारी साइड क्या होंगी, बराबर होगी, और ये एंगल भी क्या होंगे, सब बराबर होंगे, 60-60 के होंगे। ऐसे स्क्वायर अगर हम बना लेते हैं, सारी साइड बराबर और एंगल सारे हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला हिस्सा तो हो गया। फर्स्ट पार्ट देखो कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 3 साइड्स, तो 3 साइड्स वाला क्या होता है, ये बनेगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, इक्विलेटरल की साइड साइड क्या होती है, बराबर, और हर एंगल क्या होता है उसका 60 डिग्री होता है। देन उसने कहा है 4 साइड वाला। 4 साइड वाला होगा कौन सा होगा, उसे कहेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। थर्ड, देखो थर्ड में 6 साइड, तो मतलब ये क्या बनेगा, एक हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन की सारी साइड बराबर होती है और सारे एंगल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो 6 साइड वाले का हेक्सागन, 4 साइड वाला है तो स्क्वायर, और 3 साइड वाला रेगुलर है तो इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।